अंत में हाल वही होना है जो कुत्ते का होना है। कैसा? उसके प्राण निकलना है, आपके निकलना है। रोज भी वही होना है। उसको 2 रोटी खाने को आप डाल दोगे, आपको भी नौकर या श्रीमती जी 4 रोटी खिला देंगी। लगभग एक ही जैसा तो हाल है। लेकिन आप जिसके मालिक नहीं हो उसको मालिक बन के बैठे हो, ये आपकी भूल है। और जो आपकी भूल है, कुत्ते की भी वही भूल है। जितना बंगले का मालिक आप अपने आप को समझते हो, उससे सबाया कुत्ता समझता है। देखना, रात को आप सो रहे हैं और कुछ घंटी बजती है, गड़बड़ होती है, तो आप इतनी आसानी से नहीं जागते रहते, आप सोते रहते, क्योंकि आप थोड़ा कम समझते हो घर को अपना। और कुत्ता इतनी सी आहट हुई तो भों 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 चालू हो जाता। जब कुत्ते की आवाज़ आती है तो फिर आप उठते। बराबर? बड़ा मालिक कौन हुआ? ज़्यादा फिक्र किसको है? और रियली अगर आप उसकी हृदय की भावनाओं को अगर कंप्यूटर पर ला सकें या लिख सकें, तो यही समझ रहा है कि घर मेरा है, और इसलिए इतनी मेहनत कर रहा, भौंक रहा है, और किसी कुत्ते को भी नहीं आने देता उधर। क्यों? उस कुत्ते का नहीं है वो मोहल्ला, वो घर। उन जीवों की भी भूल पड़ी है और इस जीव की भी भूल पड़ी है। मान लो त्रियंच जीव है, उसकी भूल पड़ी रहे एक बार, ठीक है। हमारी भूल तो इतनी सुधर जाना चाहिए कि भले हम कहें, भले हम इसको संभालें, लेकिन ख्याल में रहे कि देह और पुद्गल एक होता, आत्मा और पुद्गल एक होता, शरीर और घर एक होता नहीं। ऐसी अकिंचन भाव की भावना। और उस गुणभद्र तो यहाँ तक एक बहुत मंगल सूत्र दिया उन्होंने। कौन सा सूत्र दिया? मंगल सूत्र। मंगल सूत्र का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि महाराज को कब मंगल सूत्र दे दिया। मंगल सूत्र तो महिलाएं पहनती हैं। महिलाओं का मंगल सूत्र का मतलब होता है कि श्रीमान जी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सौभाग्य बना रहे। ऐसे ही मुनिराज के लिए गुरुओं ने जो दिए हैं मंगल सूत्र, वे भी ऐसे ही हैं कि सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सौभाग्यशाली रहें और सिद्ध सदा तक के स्वामी बने। अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। भी कहते हैं कि हे शिष्यों, मैं तुम्हें परमात्मा बनने का रहस्य कहता हूँ। क्या कहता हूँ? परमात्मा बनने का रहस्य। रहस्य समझ में आया? गुप्त बात कान में कही जाती है, चुपचाप कही जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मरते मरते आदमी के साथ कुछ रहस्य भी मर जाते हैं। इसलिए मरता हुआ आदमी अगर कुछ भी बोलने की इच्छा करता हुआ दिखे तो कैसे भी करके कि इनको बुलवाओ, क्या कहना चाहते हैं। और कम से कम घर के लोग तो कि अब क्या बोलना चाहते हैं दादाजी, वो बार बार इशारा कर रहे हैं, तो कहीं कोई रखा तो नहीं है? कहीं किसी से कुछ ज़्यादा आना तो नहीं है, कोई डिपॉजिट वगैरह हो और कहीं कोई, इनको बुलवाओ। डॉक्टर को बुलवाया, बार बार इशारा किए जा रहे हैं। चारों बेटे पास में आके खड़े हैं। दरवाजे पर दरवाजा खुला हुआ है और वो इशारा किए जा रहे हैं। बेटों ने डॉक्टर को बुलवाया कि कुछ तो ज़्यादा कहना चाहते हैं, बार बार यूं ही इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि बुलवाना मुश्किल है, कुछ भी करके बुलवाइए। मेरे पास एक इंजेक्शन है और लगाऊंगा, 1 लाख रुपए लगेंगे, और 1 मिनट बोलेंगे, कुछ भी करके बुलवाइए। पता नहीं ये बोलें और उसमें 10 लाख निकल पड़े। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया
और वो बोले हरामजादो, चारों के चारों यहाँ खड़े, पीछे भी नहीं देखते, दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा गाय का बछड़ा खा रहा है। 1 मिनट पूरा हो गया, बोलना बंद हो गया, और पिताजी अब चारों के चारों इस बुढ़े को मरते मरते भी 1 लाख का और कर्जा करा के चला गए। संसार ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बातें होती हैं, ऐसे उठापटक होता है। अब उसको भी इतना क्या लोभ और मोह करना था कि पर्दा अगर गाय का बछड़ा गाय खा रही है, 150 रुपये का पर्दा खा जाएगी, तुम तो शांति रखो। ऐसे अब ये अपने लोभ में बुलवाए गए और बोले तो क्या बोले हैं, आखिरी में कोई प्रेम से बोलते होंगे कि सब सुखी रहो, आशीर्वाद, और उस बछड़े को भगा दो। एक बार भी थोड़ा सा संतोष रहता, लेकिन खुद को गाली दे के गए एक तरह से, और उनको भी। ऐसी अज्ञानता, ऐसा मोह बड़ा नुकसानदायक। भगवान जीव हैं अपन सभी, कितनी समझ है। और एक बात, समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक घर गृहस्थी त्याग करके संयम और संलेखना के रास्ते न जाएंगे तो ऐसे ही सुनने को मिलेगा, ऐसे ही दिन देखने को मिलेंगे। आए दिन बेटे लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते। एक 50 साल के प्रौढ़ ज्योतिषी के पास पहुँचे और उन्हें बहुत सुन रखा था, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी, जन्म मृत्यु स्थान सब कुछ बताने की क्षमता रखते। पहुँच गए, ज्योतिषी से कहा कि कृपा करके बताइए कि मेरा मरण कब, कहाँ, कैसे होगा। कोरोना की इस महामारी के माहौल में तो सबको ही लगा हुआ है कि अपन भी पूछ लें, कहीं इसी साल तो नहीं निपट जाएंगे हैं। अभी तो ये होलसेल स्कीम खुली हुई है स्वर्ग जाने की, और स्वर्ग तो क्या जाएंगे, जैसा कर्म किया हो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, आगे जैसी करनी वैसी भरनी। क्या दूसरे पर आरोप करेंगे। ज्योतिषी ने बड़ी गंभीरता से देखा, हाथ मुंह नाक कान सब कुछ, कुंडली देख करके कहा कि तुम्हारा मरण उसी वय में होगा जिस वय में तुम्हारे पिता का, उसी जगह होगा जिस जगह तुम्हारे पिता का, उसी ढंग से होगा जिस ढंग से तुम्हारे पिता का। दोनों के लक्षण एक जैसे मिलते जुलते। उसने कुछ और पूछने के बजाय जल्दी से दक्षिणा दी और सीधा भागा और वृद्धाश्रम पहुंचा, और वृद्धाश्रम से अपने बूढ़े बाप को लेकर के घर आ गया। क्यों? दुनिया की ये हालत है। इस घर को ये सोच करके बनाया था कि सब रहेंगे, आनंद से रहेंगे, बेटे रहेंगे, हम रहेंगे। बाद में बेटे हुए और बेटे के बेटे हुए और बहुएं पोती, बहुओं की बहुएं आईं, और आप पिताजी को तो डाल दो कहीं वृद्धाश्रम में। कुछ लोग तो थोड़ी कृपा रखते हैं और उनको पार्किंग में, नीचे वाले में, पीछे वाले में, ऐसी जगह कहीं रख देते हैं। चलो इतनी तो दया की। सबसे ऊपर आखिरी वाले में, सीढ़ियों वाले पर, और नहीं तो सीधा वृद्धाश्रम। अब दोनों ही समझ लो कि जो बनवाने में लगे हो, विचार करो कि इसके साथ और आपके साथ क्या होने वाला, और जो ऐसा करने में लगे हैं वो भी सोचें कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? जो बोएगा वही पाएगा। अकिंचन्य धर्म पहली शिक्षा यही देता है, कुछ भी मेरा नहीं है।
और जो कुछ भी वापर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, समझदारी से करो, इस ढंग से करो कि कभी अगर मेरे साथ भी वही हुआ तो तकलीफ ना पड़े। सच्ची बात है, हम मालिक नहीं हैं, हम मालिक बन के बैठे हैं। नौकर भ्रम करे, कुत्ता भ्रम करे, मुनि भ्रम नहीं करता है। उसको पक्का पता है कि मेरी पगार तो 10,000 रुपये है, आखिरी महीने के आखिरी दिन उतनी ही मिलना है, चाहे लाख का घाटा हो चाहे 50 लाख का फायदा हो। और इसलिए वो दिखाता है, एक्टिंग तो करता है कि सेठ जी नुकसान दिख रहा है, बड़ा गजब हो गया, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कोई दुख नहीं हो रहा। गाड़ी में ड्राइवर टूट जाए, फूट जाए, भिड़ जाए, पंचर हो जाए तो यूँ बड़ा दिखाएगा, कैसे हो गया है, कहाँ से आ गया है, क्या हुआ है। उसको पता है कि मेरे को केवल 7-8 हज़ार रुपये मिलना है, दिखा। और मालिक यूँ कहेगा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन इसको चुभ रहा है, कैसे हो गया, अभी 10,000 रुपये लग जाएंगे। नई गाड़ी उठा के लाए थे 20 लाख की, और इतना कीचड़ लग गया, तुम्हारे लिए 20 लाख की होगी। और जैसे ही तुम अपने दरवाजे पर रख के ला के खड़ा करते हो, और उसका मंगलाचरण और तिलक तो बाद में होता है, उसका अभिषेक सुबह सुबह कुत्ता पहले करके जाता है। तिलक के पहले अभिषेक जरूरी है कि नहीं? उसको नहीं मालूम है कि कितने लाख की है और किस काम की और इसका क्या होना है। अब तुम हुड़ी उड़ी करते रहो, उसके पीछे भागते रहो, क्या है? ऐसे ही है संसार की दशा। तो ये समझें कि वो वस्तुएं वस्तु की हैं, मैंने स्वामित्व किया हुआ है। जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं स्वामित्व दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा इस पर स्वामित्व है नहीं। और अगर हमें वही समझ में आ जाए कि मैं भी इन सब पर स्वामित्व दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा इन पर स्वामित्व है नहीं, तो जो लोक व्यवहार की चीजें हैं उनको तो उतना ही फायदा होता है कि मुनीम अगर चोरी भी हो गई तो मुनीम को ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन हमें इतना फायदा होगा, हम पर को पर समझ लें, स्व को स्व समझ लें, तो हमें इतना फायदा होगा कि त्रैलोक्याधिपतिर् भवेत्, 3 लोक का स्वामी बन जाएगा। अकिंचन हूँ मैं, मारूं कहीं न थी, कोई नो न थी। किसे ऐसा गहन चिंतन, गहन धारणा बने पर पदार्थ के प्रति। अहमेको खलु शुद्धो दंसन नानमयोर सदा रोबी अव्यक्तिमज्ज किंचि भी अन्नम परमाणु मित्रम पी। दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत सुख गुण वीर्या, यह ही मैं हूँ, यह ही मेरे हैं, इसके अलावा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, देह का अणु मात्र भी मेरा नहीं है। बोलो, बाल बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काट के अलग फेंक देते हैं, कटवा देते हैं, मुनिराज केस लॉन्च कर लेते हैं, चमेली का तेल डाल डाल करके बढ़ाए हैं। और विज्ञापन पढ़ करके घने लंबे काले बालों के लिए हैं आंवला केस तेल मलिए, और मालूम पड़ा मलते मलते घने काले लंबे होने के बजाय टकले गंजे और ये हो जाता है। विज्ञापनों में मत आइए, दुनिया में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो इतने बाल बड़े किए फिर क्यों कटवा दिए हैं? और अभी तो ना कोरोना ने सबको बाबाजी बना दिया, और किसी को कुछ फायदा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन महिलाओं का जो सामान बेचते हैं ना, और खासकर वो बक्कल बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेयर पैड, जो भी हो, हेयर बेल्ट, जो भी चीज़ है, तो सिर में बालों में लगाते हैं। कुछ बिकता हो बाजार में ना बिकता हो, वो सबसे ज़्यादा बिकता है। महिलाएं भी खरीदती हैं, पुरुष भी खरीदते हैं, लड़के भी। अब
बाल तो इतने बड़े बड़े, एक तो फैशन से ही बड़े हो गए और दूसरा कोरोना से। तो ले 2 रुपये का यूँ लोहे का एक खरीद लो, यूँ लगा लो हैं। और वैसे भी पहले 1-2 हीरो लगा चुके तो शर्माने की कोई बात है नहीं। ऐसी बेवकूफ़ियाँ चलती हैं। बाल कटवा देते हैं, फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं, उसमें मोह रहता है। और वैसे ही समझ जाएं पूरे देह के लिए, वस्तुओं के लिए, तो कैसा आनंद हो जाए कि जैसे ये मेरे नहीं हैं ऐसे कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। ऐसे ध्यान रखना, कितनी बड़ी कंपनी हो जाए, कितना पैसा हो जाए प्रकाश जी, लेकिन कितना मालिक हो, कितनी प्रॉपर्टी का मालिक हो, वो मालिक हो ही नहीं सकता कभी। दुनिया में दूसरा नंबर का हो कि पहले नंबर का हो, वो जब भी होता है चौकीदार ही होता है। हर रोज़ अपडेट करेगा, हर रोज़ पूछेगा आज कितना घाटा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कौन सी कंपनी, कैसे कंपनी, कहाँ से लाभ, कहाँ से नुकसान, चौकीदारी करता रहता है। गेट पर बैठे ना बैठे, लेकिन चौकसी ही करता रहता है। और क्या करता है बोलो? खाता तो वही 4 रोटियां ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रोटी पर कुछ ज़्यादा लगा होता, घी लगा होगा, अमेरिका की बनी हुई होगी, 4 दिन की सड़ी हुई डबल रोटी होगी, ऐसा कुछ होगा तो, लेकिन यही कुछ चौकीदार। इसलिए पिछले चुनाव में मैं भी चौकीदार, है ना, सब चौकीदार बन गए थे और अब सब ठेकेदार बन गए। और जब हृदय से समझ में आ जाए कि वास्तव में वस्तुएं कितनी भी पास पास रह जाएं, चेतन अचेतन नहीं होता, और अचेतन जड़ कभी मेरा नहीं हो सकता, और मैं कभी कितना उपयोग कर लो, ईमानदारी से जितना ज़रूरी हो उपयोग करो, भोगना है भोगो, ज़रूरत है तो उनका यूज़ करो। और मुनिराज भी तो चर्या कर लेते हैं, लेकिन वैराग्य भाव से, देह की निर्वहन के लिए। ऐसी समझदारी सबके जीवन में विकसित हो, उत्तम अकिंचन धर्म को समझें और मंगलमय जीवन जिएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, उत्तम अकिंचन्य धर्म की।